भारत को अपना एकमात्र विदेशी सैन्य ठिकाना खाली करना पड़ा है, जो ताजिकिस्तान में था। इसे करीब 25 साल बाद खाली कराया गया है। इसका नाम था आयनी एयरबेस। भौगोलिक स्थिति की वजह से इस एयरबेस का काफी ज्यादा सामरिक महत्व था। ये एयरबेस अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन तीनों के ही नजदीक था। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक भारत ने इस एयरबेस को विकसित करने में कथित तौर पर बीते करीब 2 दशक में लगभग $10 करोड़ खर्च किए थे। ये एयरबेस सोवियत संघ के दौर में बना था। भारत ने यहाँ लड़ाकू विमानों को उतार सकने वाले रनवे बनाने, फ्यूल डिपो और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सुविधा विकसित की थी। मगर इसे खाली क्यों करना पड़ा और ये भारत के लिए कितना बड़ा झटका है? आज की पहली खबर में बात इसी की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे भारत की रणनीतिक नाकामी बताया है, जबकि सरकार का कहना है कि समझौते की मियाद पूरी होने के बाद भारत ने इस एयरबेस से वापसी की है। 30 अक्टूबर को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल पर प्रतिक्रिया दी थी। उनके जवाब के बाद ही इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर जानकारी मिली। We had a bilateral arrangement with Tajikistan for the rehabilitation and development of any aerodrome. This arrangement was in place for several years. After the conclusion of the agreement that we had with Tajikistan, we have handed over the facility to the Tajik side. This happened in 2022. लेकिन ये भारत के लिए कितना बड़ा झटका है? रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी के मुताबिक इस एयरबेस को भारतीय वायुसेना और BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर विकसित किया था। राहुल बेदी कहते हैं, इसके बंद होने से भारत की नुकसान की बात करें तो मौजूदा जियोपॉलिटिक्स में इसका न तो फायदा है और न ही नुकसान। वो सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि पावर प्रोजेक्शन को इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। इन्होंने सेंट्रल एशिया में पावर प्रोजेक्शन को गंभीरता से लेने की शुरुआत तो की और एयरबेस बनाया, लेकिन फिर इसे आगे नहीं ले जा सके। राहुल बेदी मानते हैं कि अफगानिस्तान की वजह से भारत के लिए ये एयरबेस काफी अहम था और मौजूदा दौर में अफगानिस्तान भी 25 साल पहले की तुलना में काफी बदल चुका है। इसीलिए एक नजरिए से इस एयरबेस की अहमियत भी कम हो गई है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव कहते हैं, आयनी एयरबेस उस वक्त बना था जब अफगानिस्तान में पहली बार तालिबान सत्ता में आया था और वहां अधिक सक्रिय था। भारत और ताजिकिस्तान ने एक समझौते के तहत वहां एक एयरबेस और एक हॉस्पिटल तैयार किया था। वो समझाते हैं कि 9/11 के हमलों के बाद तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने युद्ध छेड़ा और अफगानिस्तान से तालिबान को उखाड़ फेंका, जिसके बाद अफगानिस्तान में बड़ा बदलाव आया और 2021 में एक बार फिर यहां तालिबान ने सत्ता में वापसी की है। संजीव श्रीवास्तव कहते हैं, आप देखें तो अफगानिस्तान में तालिबान दोबारा सत्ता में है और अगर भारत इस एयरबेस के तौर पर अपनी मौजूदगी बरकरार रखता है जो तालिबान के खिलाफ बनाया गया था, तो ये ठीक नहीं होता। लेकिन इस एयरबेस का क्या ऐतिहासिक महत्व है? राहुल बेदी कहते हैं, ये वो दौर था जब भारत के अफगानिस्तान से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे और नॉर्दर्न अलायंस के अहमद शाह मसूद के साथ भारत के अच्छे संबंध थे। 9/11 के हमलों से 2 दिन पहले यानी 9 सितंबर 2001 को अलकायदा के चरमपंथियों ने अफगानिस्तान के एक बड़े योद्धा और नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद शाह मसूद की एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी थी। राहुल बेदी कहते हैं कि अहमद शाह को जब घायल अवस्था में ताजिकिस्तान के शहर फरखर ले जाया गया, वहां मौजूद एक भारतीय डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया था। दुशानबे से करीब 80 मील दूर दक्षिण की तरफ फरखर एयरबेस है। इसके नज़दीक भारत ने एक अस्पताल बनाया था। वहीं आयनी एयरबेस भारत के लिए ऐतिहासिक तौर पर काफ़ी अहम रहा है। इस एयरबेस के पास भारत ने एक फील्ड हॉस्पिटल भी तैयार किया था।